दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका गुलदाउदी का पौधा पूरा सीज़न फूलों से भरा रहे, तो अगस्त के स्टार्टिंग में ही आपको करना होगा एक ज़रूरी काम और डालने होंगे कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र, जिससे पौधे की ग्रोथ तेज़ी से हो और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज़ आएँ और कलियाँ बनना जल्दी शुरू हो जाएँ। तो दोस्तों, ये कौन-सा ज़रूरी काम करना और कौन से फर्टिलाइज़र देने हैं, संपूर्ण जानकारी मिलने वाली इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें। जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, गुलदाउदी एक बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला पौधा है और इसके फूल जब खिलते हैं तो काफ़ी टिकाऊ होते हैं, यानी कि जब एक बार खिलते हैं तो काफ़ी समय तक, लंबे समय तक ये खिले रहते हैं, जल्दी मुरझाते नहीं हैं। इसकी कई वैराइटीज़ आती हैं और ये इसके खिलने का समय भी अलग-अलग है। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सितंबर के लास्ट से इसमें कलियाँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों, फ्लावरिंग के लिए इसको अभी से तैयार करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा कि अभी आप जो देख पा रहे हैं कि मेरे ये जो पौधे हैं, ये काफ़ी लंबे हो गए हैं और इसमें जो ब्रांचेज़ हैं काफ़ी लंबी-लंबी हो गई हैं। तो अभी आगे जब इसमें फ्लावरिंग होगी फिर इसकी कटाई-छँटाई हम नहीं कर पाएँगे, तो इसलिए अभी इसकी कटाई-छँटाई करना बहुत ज़रूरी है। जो मैं कह रही थी कि एक ज़रूरी काम करना है कि स्टार्टिंग में ही, तो यही ज़रूरी काम करना है कि सबसे पहले इसकी छँटाई-कटाई करना है। और आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो नीचे, क्योंकि ये बहुत घना हो गया है, तो इसमें ऊपर से बहुत सारी पत्तियाँ और नीचे जो पुरानी पत्तियाँ हैं ये सूख गई हैं। तो एक बार इसकी अगर अभी हार्ड प्रूनिंग कर दी जाएगी तो इसमें नई-नई बहुत सारी ब्रांचेज़ निकल कर के आएँगी। क्योंकि दोस्तों, जो ये पुरानी ब्रांचेज़ होती हैं इनमें कलियाँ कम बनती हैं और जब हम कटाई-छँटाई कर देते हैं तो इसमें शाखाएँ ज़्यादा निकलती हैं और नई-नई शाखाओं पर कलियाँ ज़्यादा मात्रा में बनती हैं। इसलिए हमें ज़्यादा फूल प्राप्त होते हैं। और अभी एक बार जब इसकी छटाई-कटाई मैं कर दूँगी, तो इसकी जो मिट्टी है, इसमें भी धूप वगैरह आसानी से लग पाएगी। अभी इसमें इतनी ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं, इतनी पत्तियाँ हैं कि इसकी मिट्टी तक धूप पहुँच नहीं पा रही है ठीक से। तो एक बार इसमें धूप लगना बहुत आवश्यक है, क्योंकि फंगस वगैरह लगने का डर होता है बरसात में। जब धूप लग जाती है, तो फंगस वगैरह नहीं लगते हैं और छटाई-कटाई करने से जो पौधे होते हैं हमारे, रिन्यू हो जाते हैं, फिर से एकदम नए हो जाते हैं। गुलदाउदी की कटिंग भी बहुत ही ईज़िली लग जाती है, इसको लगाने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है। इसकी कटिंग जो ये छटाई-कटाई करके निकलती है तो मैं ऐसे ही लगा देती हूँ कहीं भी, तो बहुत ही आसानी से लग जाती है। आप चाहें तो इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, छोटी-छोटी कटिंग जो होती है, जैसे 2-3 इंच की कटिंग भी आप अगर इसकी ग्रो करते हैं तो बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाती है। कटिंग लगाने के लिए क्या करना है कि नीचे की कुछ पत्तियाँ जो है रिमूव कर देनी है। उसके बाद 3 इंच की गहराई में मिट्टी में इसको लगा देना है। मिट्टी में नमी बना कर रखना है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, नहीं तो कटिंग सड़ जाती है। बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं रखना है, नहीं तो कटिंग मुरझा जाती है। जब तक जड़ें नहीं निकलती हैं तब तक इसको सेमी शैडो में रखना है। पौधे की प्रूनिंग करते समय जिस प्रूनर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको सैनिटाइज़ करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बिना सैनिटाइज़ किए किसी प्रूनर का इस्तेमाल करते हैं, तो हो सकता है कि आपके पौधे में संक्रमण हो जाए। तो इस तरीके से आप सैनिटाइज़र लेकर के और एक कॉटन में या इस तरीके से रुई में लगाकर अपने प्रूनर को सैनिटाइज़ करें, इसके बाद ही कटाई-छँटाई करें। तो दोस्तों, इस तरीके से इसकी कटाई-छँटाई कर देना है और इसमें जो सूखी पत्तियाँ हैं, पहले की जो पुरानी पत्तियाँ हैं सूख गई हैं, इनको भी रिमूव कर देना है। क्योंकि दोस्तों, अगर इसमें ये सूखी पत्तियाँ पड़ी रहती हैं, तो पौधे की ग्रोथ भी बाधित होती है और इसमें फंगस वगैरह लगने का भी खतरा बना रहता है। गमले में कोई घास-फूस उग जाए तो उसको भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि इससे भी ग्रोथ बाधित होती है। क्योंकि जो मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं, तो ये घास-फूस में भी जाते रहते हैं, तो पौधे में कम लगते हैं। इसलिए इसमें घास-फूस नहीं रहने देना चाहिए। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये कि सदाबहार का पौधा उग गया है और इसमें फूल भी खिलने लगे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने इन पौधों पर कोई काम नहीं किया है और जब मैंने इसको लगाया था तभी इसमें फर्टिलाइज़र दिया था, उसके बाद से मैंने इसमें कोई फर्टिलाइज़र भी नहीं दिया है। लेकिन दोस्तों, अब इसमें फर्टिलाइज़र देना है, क्योंकि खिलने का समय आ रहा है और जब मैंने लगाया था उसी समय इसमें मैंने गोबर की सड़ी हुई खाद मिलाया था, क्योंकि इसकी पॉटिंग मिक्स जो होती है वो भुरभुरी जल निकासी वाली होनी चाहिए। तो इसके लिए लेना है 50% गार्डन सॉइल और इसमें मिलाना है 20% रेत और 30% गोबर की सड़ी हुई खाद। ऐसे ये पॉटिंग मिक्स बना करके मैंने
इन पौधों को ग्रो किया था और आप देख पा रहे हैं कितना ठीक तरीके से ये पौधे चल रहे हैं। समय-समय पर मिट्टी की गुड़ाई भी करते रहना चाहिए, इससे मिट्टी जो होती है वो पोरस बनी रहती है और जड़ों तक धूप वगैरह भी पहुँच पाती है, ऑक्सीजन पहुँच पाता है, इससे हमारे पौधे स्वस्थ रहते हैं। और दोस्तों ये जो इसमें सदाबहार का पौधा उग गया है, इसको भी यहाँ से मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि एक ही गमले में कई पौधे होते हैं तो पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो इसको कहीं भी मैं प्लांट कर दूँगी या कहीं भी लगा दूँगी इसको। पानी की बात करें दोस्तों, तो मिट्टी में नमी बना कर के रखें, जल भराव से बचें, क्योंकि जब मिट्टी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो गुलदाउदी का पौधा मुरझाने लगता है। पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए धूप का मिलना भी ज़रूरी होता है, तो कम से कम 3-4 घंटे की धूप में इस पौधे को रखें। कीटों से रक्षा करने के लिए नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम ऑयल जो आता है, वो पानी में घुलनशील होता है, जो पौधों के लिए आता है, आपको वही लेना है। और इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना है कि 1 लीटर पानी में 1 या 2 चम्मच ही नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉटल पर लिखे निर्देश को पढ़कर ही इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने से पहले 1-2 पत्ती पर आप छिड़क कर 1 घंटे का इंतज़ार करें। अगर पत्ती में कोई चेंज नहीं आता है, तब आप जान लें कि आपका घोल सही है और आप अपने पौधे पर बेझिझक छिड़क सकते हैं। लेकिन अगर पत्ती में चेंज आता है, पत्ती मुरझाने लगती है, पीली पड़ने लगती है 1 घंटे के अंदर, तब आप जान लीजिए कि जो ऑयल है उसकी मात्रा ज़्यादा है, उसमें आपको और पानी मिला कर के फिर इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो नीम की पत्तियों से घर पर बहुत ही अच्छा कीटनाशक तैयार कर सकते हैं और इसका वीडियो भी मैंने शेयर किया हुआ है। आप चाहें तो देख सकते हैं, इसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जब आपके पौधे पर कीड़े-मकोड़े नहीं लगे हैं, तब भी आप लगभग 20-25 दिन में एक बार इसका इस्तेमाल करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप पहले से इस्तेमाल करते रहेंगे तो पौधे पर कीड़े-मकोड़े नहीं लगेंगे। जब एक बार पौधे पर कीड़ों का अटैक हो जाता है, तो फिर पौधों को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और फिर उसमें समय लगता है, पौधे थोड़े बहुत तो डैमेज हो ही जाते हैं। अगर पहले से आप इसका इस्तेमाल करते रहेंगे, तो फिर पौधों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। फर्टिलाइज़र की बात करें दोस्तों, तो अभी आज मैं इसमें फर्टिलाइज़र नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि इसकी मिट्टी जो है काफ़ी नम है, बारिश हो गई थी, तो अभी देख पा रहे हैं कि सभी गमलों की मिट्टी तीनों की जो है काफ़ी नम है और जब मिट्टी नम होती है तब कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया जाता है। आप जान लीजिए कि फर्टिलाइज़र जब भी देना हो तो मिट्टी का ड्राई होना ज़रूरी होता है, चाहे आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, चाहे आप सूखा फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, क्योंकि जब लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो पहले से मिट्टी में नमी होती है, तो और ज़्यादा नमी हो जाती है, इससे मिट्टी में फंगस लगने का भी खतरा बना रहता है और जड़ें जब पहले से ही पानी सोख कर रखती हैं, तो और जो आप फर्टिलाइज़र देते हैं तो फिर उसमें ऑब्ज़र्व नहीं हो पाता है, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो पाता है। और जब आप सूखा फर्टिलाइज़र देते हैं, तो फर्टिलाइज़र देने के बाद ये नियम है कि पानी ज़रूर देना चाहिए। लेकिन अगर पहले से मिट्टी गीली रहती है, तो आप सूखा फर्टिलाइज़र जब देते हैं, तो मिट्टी में मिल भी नहीं पाता ठीक तरीके से और आप पानी भी नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए मैं 1-2 दिन का इंतज़ार करूँगी, अभी छँटाई-कटाई मैंने कर दिया है और इसमें फिर मैं फर्टिलाइज़र दूँगी, फिर मैं इसका भी वीडियो शेयर करूँगी कि कौन-सा फर्टिलाइज़र मैंने कितनी मात्रा में दिया है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने गुलदाउदी की पौधे की देखभाल करें। अभी अगस्त के स्टार्टिंग में ही आप कटाई-छँटाई कर लें। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।